बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई ऐसा मैच, क्रिकेट मैच, वो आप देख रहे हों और आखिरी मोमेंट चल रहे हों और आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इधर के वो बैटिंग कर रही है या बॉलिंग कर रही है, लेकिन आप उस टीम के साथ हैं जिसको जीतना है। अगर आपने डिसाइड किया कि वो बैट्समैन है तो फिर आप इसको इस तरह समझ लें कि आखिरी बॉल है और इस बॉल पे 2 रन चाहिए। आप बैट्समैन हैं, 2 रन चाहिए, या आप उसके सपोर्टर हैं, शायकीन में से हैं। तो जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो फिर उस वक्त जो आपका बैट्समैन है वो भी एक हाई अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, आप भी हैं, पूरा क्राउड जो उस बैट्समैन को सपोर्ट कर रहा है वो भी है। अब वो बॉल की जाती है, और वो बॉल मिस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? प्रेशर की वजह, डेफिनेटली अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से। कल आपने भी अपने ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें जाना है। अगर आपने इस बात को आज ना सीखा कि हम अपनी अंडर प्रेशर अपने आप को कैसे पुरसकून रख सकते हैं, हाउ वी कैन काम डाउन अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर आपने चॉकिंग, बेसिकली क्या होता है, चॉकिंग इज द स्टेट आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्टेट ऑफ फिजिकल कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो सांस है वो उखड़ता हुआ महसूस होता है। आपका जो थ्रोट है, गला है, ये खुश्क होना शुरू हो जाता है, आपका होंठ खुश्क होने शुरू हो जाते हैं कि आप अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। तो उस वक्त आपका जो फोकस है वो आपके अंदर की तरफ चला जाता है, और जब वो अंदर की तरफ जाता है, अगर माइंड प्री ऑक्युपाइड है अबाउट वरीज, एंजाइटीज या कोई भी फियर की वजह से, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेलियर, तो डेफिनेटली आप उस गेम को हार जाते हैं। इन द सेम वे, जब आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में जाना है, तो अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपने अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन प्रैक्टिस नहीं की, तो यकीनन आप ये मैच लूज कर जाएंगे। किसी सूरत भी आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप उस रेस में जो रेस को दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसके स्टार्ट पे इस बात को समझ लेते हैं कि मैं हार गया, तो फिर आप हार जाएंगे। तो इसलिए आप जब भी किसी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जिसमें टाइम फैक्टर इन्वॉल्व है, जब टाइम फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो यकीनन एक अननोन प्रेशर आपके ऊपर एग्जर्ट होता है। आपका फोकस आपके इनर साइड चला जाता है बिकॉज ऑफ योर सेल्फ कॉन्शियस, या आपको ये खौफ हो कि लोग हमें जज कर रहे हैं, या किसी ने आपके मुताल्लिक कोई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है। अमूमन जब हम मुसल्लह फ़ौज की तैयारी करते हैं तो एवरी कैंडिडेट अपने आप को अज्यूम करता है कि वो ऑफिसर है। वो जब अपने अजीज़ो अकारब में इस बात का चर्चा करता है तो अजीज़ो अकारब में इस बात की एक एक्सपेक्टेशन, एक तवक्को डेवलप हो जाती है। अब आपने उस एक्सपेक्टेशंस को मुकम्मल करने के लिए, उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए आप अपनी अंदर एक टाइप ऑफ स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं, टाइप ऑफ प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ द फियर ऑफ फेलियर। आप इस तरफ आते ही नहीं है कि मुझे फियर ऑफ फेलियर की तरफ नहीं जाना, बल्कि मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मुझे कामयाब भी होना है। चूँकि बदकिस्मती से जो हमारा माशरती रवैया है, वैसे ही इंसानी से इस तरह अल्लाह ने बना दिया कि वो बुराई की तरफ माइल होता है, चूँकि नफ्स की वजह से वो बुराई की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, और जो हमारा ये जो डेवलप हो चुका है सोशल स्ट्रक्चर,
उसके अंदर तो है ही नेगेटिविटी, है ना, कि हर बंदा किसी ना किसी अंदेशे, वसवसे या खौफ का शिकार है। जैसा कि हम अक्सर आपको कहते हैं कि जितने भी ये अंदेशे हैं, ये वसवसे हैं, ये 90% जो हैं ये बिल्कुल बेसलेस हैं। ये आपके अपने अंदर के डाउट्स हैं जो आपने प्री ऑक्युपाइड माइंड बना लिया अपना। उस प्री ऑक्युपाइड माइंड में आपके अंदर क्या है? डाउट्स हैं, वरीज हैं, फियर्स हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं जो आपको ज़िंदगी जो बचपन से लेके आज तक कहीं ना कहीं, चाहे तो वो आपके असातिज़ा, चाहे तो वो आपका स्कूल, चाहे तो आपके रिश्तेदार, चाहे तो आपके वालिदैन, किसी न तरीके से आपके दिमाग में ये बात डाली गई है। देखें, आज से जब ये बड़े सगीर में बहुत ज़्यादा लोग काबिल थे, तो बड़े सगीर में जब अंग्रेज़ से आने से पहले बड़े सगीर के लोग बहुत काबिल थे और इस बात को इंडोर्स किया लॉर्ड मैकॉले ने, जिसने हमारा करंट एजुकेशनल जो सिस्टम है डेवलप किया। 1835 में वो सब कॉन्टिनेंट में आया और उसने ये बात अपने जो पार्लियामेंट्री कमेटी ब्रिटिश इंग्लैंड में जब अपनी पार्लियामेंट के सामने अपनी स्पीच में इस बात का इजहार किया कि आई ट्रेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, द पीपल आर वेल एजुकेटेड एंड वेल वैल्यूड। वो वैल्यू क्यों थे? क्योंकि उस वक्त जो बड़े सगीर का एजुकेशनल सिस्टम था वो बेस्ड आ गुरु यानी कि संस्कृत में गुरु उस्ताद को कहते हैं। वहाँ पे ये रवायती सानवी जो निज़ाम तालीम था, जो भी हमारा राइज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, उस वक्त ये निज़ाम नहीं था। उस वक्त जो निज़ाम था, उस्ताद का शागिर्द के साथ ताल्लुक़, कल्बी ताल्लुक़ होता था, कनेक्ट होते थे एक दूसरे के साथ, दिली तौर पे उस्ताद के साथ होते थे। ये सिस्टम नहीं था ये जो सानवी अभी आया, जिसमें आपको साइंस भी, मैथमेटिक्स भी बतौर सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू किए। उस वक्त जो एजुकेशन थी वो इस तरह की थी कि वो जो तालिब इल्म था वो अपने उस्ताद के साथ ही रहता था और वहाँ पे वैल्यूज़ को, कदरों को और मेटाफिज़िक्स, जो माबाद, तबियात, फ़लसफ़ा, ये पढ़ाया जाता था। तो ये बाद में लॉर्ड मैकॉले ने आके बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसका अब हमें नुकसान है। अब हम नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारा जो मेजॉरिटी जो नौजवान हैं हमारे, वो नौजवान हमारे इस तरफ राग़िब भी नहीं हो रहा। उनका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो जो उनकी सलाहियतों का जो उनकी सलाहियतों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह भी ये है। तो आपने जब मुसल्लह अफ़वाज के इस टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में जाना है, तो फिर आप इस बात को समझ लें कि प्री आपको माइंड के अंदर आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उनको रिमूव करें। कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। आपको हमारे यहाँ हमारे नौजवानों के एक और मसला है, चूँकि एक तवक्कुआत वाबस्ता हुई होती हैं, वो अपने आप को ज़्यूम किए बैठे होते हैं कि हम मुस्तकबिल में मुसल्लह अफ़वाज में ऑफिसर बन जाएंगे। अब ये प्री ऑक्युपाइड माइंड जो है, ये जो तवक्को है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिसअपॉइंटमेंट के, तवक्कुआत हमेशा टूटती हैं। चूँकि तवक्कुआत वाबस्ता सिर्फ एक ही ज़ात से किया जा सकता है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह की ज़ात के अलावा अगर आप किसी से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, कोई भी रिश्ता है, चाहे वो वालिदैन है, आपकी औलाद है, आपके दोस्त हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकते, क्योंकि तनू और कशमकश में ये दुनिया पैदा की गई। हम इस बात को नहीं समझते। हर शख्स की एक अपनी पर्सनल डोमेन है, उसकी एक पर्सनल स्पेस है, उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर वो अपना जो इक़्तिदार है उसका वो मालिक है। तो इसलिए जब आप पर्सनल डोमेन तो तवक्कुआत वाबस्ता को हो जाती हैं, प्रिया को माइंड में वरीज, डाउट्स आ गए। जब ये डाउट्स आते हैं, जब आप टेस्ट में बैठे होते हैं, तो आपको ज़रा सा प्रेशर जो आप कंसीव कर लेते हैं अपनी इन तवक्कुआत की वजह से, तो आपका माइंड के अंदर चॉकिंग जो फिज़िकल स्टेट है वो डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो आपके माइंड में नहीं पहुंचती। जैसे ही ऑक्सीजन आपके माइंड में नहीं पहुंचती, आपका जो फोकस है, जो आपका लोकस ऑफ फोकस है, जो आपकी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए था,
वो हट के अब दिमाग उसको ऑक्सीजन को गेन करने के चक्कर में लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी फौरी तौर पे कॉन्शियस माइंड की वोकैबुलरी वॉश आउट हो जाती है, आपके माइंड से मेंटल वॉश आउट हो जाती है। जैसे ही वॉश आउट हुई, एंजाइटी क्रिएट मजीद हुई, प्रेशर आपके ऊपर एग्जर्ट हुआ, आपने चूंकि प्रैक्टिस इतनी नहीं की हुई थी, अब वो परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से क्या हुआ, वो सब वेस्ट हो गया। अब आपसे गलत फैसले, गलत क्वेश्चंस जो हैं, और समटाइम्स जैसे अक्सर कैंडिडेट आके बताते भी हैं कि सर हुआ ये कि जब मैं उसके सामने स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था तो मुझे वो नज़र ही नहीं आ रहा था, आंसर राइट आंसर नज़र ही नहीं आ रहा था, या कोई राइट आंसर था भी तो मैं उसको जो है लाशऊरी तौर पे गलत को क्लिक कर गया, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ। तो ये बुनियादी तौर पे आपको, चूँकि कल आपने टेस्ट में जाना है, आपको ये सीखना है कि आपने अंडर प्रेशर कैसे काम डाउन रहना है। तो उसके लिए आपको लंबे लंबे सांस, ये भी एक टेक्निक है, इस टेक्निक के तहत भी आप लंबे सांस लेते हैं। जब आप लंबे सांस लेंगे तो ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी और आपने अपना फोकस सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे रखना है, रिजल्ट पे कोई आपने फोकस नहीं करना। अगर आपने रिजल्ट पे फोकस कर लिया, या वो तवक्को जो आप घर से लेके आए थे कि मैं ऑफिसर बन गया, मुझे अब मेरे ये अगर मैं नाकाम, साथ ही जैसे ही आपने ये तवक्कुआत लेके साथ ही आ जाना है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर, जैसे ही आपने ये सोचा मैं नाकाम हो गया तो फिर जो फियर है, फियर ऑफ फेलियर है, वो डोमिनेंट हो जाएगा। फिर जो रेलेवेंट और इररेलेवेंट थॉट्स हैं वो आपके इंटरमिंगल्ड मिक्सड हो जाएंगे। उनके मिक्स होने की वजह से आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे और इसी कन्फ्यूजन में आप इस टेस्ट को फेल कर जाएंगे। तो इसलिए आपको इस टेस्ट को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अपने आप को कैसे काम डाउन रखना है। अगर आप अपने आप को काम डाउन रखने में कामयाब हो जाते हैं, वो तब तक है जब तक आप अपना फोकस अपने टेस्ट पे रखेंगे और जो प्री ऑक्युपाइड माइंड में जो भी खदशात, अंदेशे, वसवसे आते हैं उनको रिमूव करेंगे। आप ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, जिसको पुरउम्मीद तर्ज अमल कहते हैं, उसका पूरा इजहार करेंगे। जब आप उसका इजहार करेंगे तो यकीनन आपके अंदर अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, तो आप बड़ी आसानी से इस टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे। इसके बाद अगला आपका वो होगा। तो हम फिर यही बात कहेंगे कि आपको, चूँकि मिलिट्री के जितने भी प्रोफेशन, मिलिट्री प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी आपको आने वाले वक्तों में टेस्ट मिलेंगे, वो सारे बेस्ड होंगे, प्रेशर बेस्ड होंगे। और उस प्रेशर बेस्ड, चूँकि पूरी मिलिट्री लाइफ ही आपकी एबनॉर्मल सिचुएशन में है, एवरीवेयर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपकी ट्रेनिंग की जाती है। चाहे आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की मिलिट्री एकेडमीज़ में ज़ेर तरबियत रहेंगे, तब भी मैक्सिमम प्रेशर जो है वो आपके ऊपर एक्सर्ट किया जाता है, आपके दबाव को बरकरार रखा जाता है। क्योंकि तमाम जगह पे इस असूल को, जो एक असूल अल्लाह ने बना दिया कि देखें कोयले की कान है, हर तरफ कोयला ही कोयला है, जब उसके ऊपर प्रेशर, दबाव डाला जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उस कोयले के अंदर कोई हीरा भी बन जाता है। तो दबाव जो है इसको बर्दाश्त करना होता है, इसको झेलना होता है। अगर कोई ये दबाव नहीं झेल सकता, वो मुसल्लह फौज का हिस्सा ना बने, उसको इस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर वो ये समझता है कि जब मैं, जो मेरी सिचुएशन प्रेशर एग्जर्ट हो गया, उससे मैं नक्श, यानी कि मेरे तशवीश का इज़हार हो जाता है, एंजाइटी आ जाती है, तो यकीनी तौर पे वो बंदा वर्स परफॉर्मेंस परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस हमेशा वर्स रहेगी। चूँकि ये प्रोफेशन ऑफ वेपन्स है, ये प्रोफेशन ऑफ आर्म्स है, ये प्रोफेशन ऑफ लाइफ है, ये प्रोफेशन ऑफ डेथ है। इस प्रोफेशन को मत अडॉप्ट करें, ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है।